हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे पूछ लेते हैं। क्या आपको पता है कि समझदार लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपको किसी से पीछा छुड़वाना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। और आज की वीडियो का आप इसे प्रथम ज्ञान समझ लीजिए। हालांकि आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो अगेन GGS IPU एडमिशन प्रोसेस के एक क्रूशियल स्टेप पे बेस्ड रहेगी, जो है फीस रिफंड एंड विड्रॉल। और यहाँ मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि हमारी एडमिशन प्रोसेस वाली वीडियो पे एक सब्सक्राइबर ने पोस्ट करके इस टॉपिक पे वीडियो की डिमांड की थी, और हमारे लिए स्टूडेंट्स की हेल्प करना सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तो लाइक इट इज सेड, योर विश इज़ आवर कमांड। सो हेयर वी आर विद टुडेज वीडियो। देखिए, ये बात तो आपने सुनी होगी कि द होल थिंग इज़ दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बात जब फीस रिफंड और विड्रॉल की हो तो परेश रावल जी ने जैसे हेरा फेरी मूवी में कहा था, सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया, अपन को रिस्क लेने का ही नहीं है। तो इसी फिल्मी ज्ञान के साथ आप ये समझ लीजिए कि आज की वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। सबसे पहले, जैसे आप जानते ही हैं कि IPU का एडमिशन प्रोसेस मेजरली ऑनलाइन ही रहता है, तो विड्रॉल और फीस रिफंड की शुरुआत भी आपको ऑनलाइन पोर्टल से ही करनी होगी। जैसे ही आप 40,000 की पार्ट पेमेंट यूनिवर्सिटी को अपनी विलिंगनेस कंफर्म करने के लिए पे करेंगे, उसी टाइम से विड्रॉल का बटन आपके पोर्टल पे एक्टिवेट हो जाएगा। पर ये करना बहुत ध्यान से है, क्योंकि गलत विड्रॉल आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर कर सकता है। पूरे एडमिशन प्रोसेस की डिटेल्ड वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपके विड्रॉल की रिक्वेस्ट इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कभी भी विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ीस रिफ़ंड हो ही जाएगी। GGS IPU की फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स के लिए सेपरेटली मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं फीस रिफंड पॉलिसी फॉर दी ऑनलाइन प्रोग्राम्स, और उसमें भी उन कैंडिडेट्स की बात जो एलिजिबल हैं फॉर द रिफंड ऑफ फी। जो भी कैंडिडेट रिगार्डलेस ऑफ द कोर्स विड्रॉल ऑप्शन अपने ऑनलाइन अकाउंट से ऑप्ट करते हैं विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर पेइंग द पार्ट academic fees of 40,000 rupees following the online withdrawal procedure shall be refunded the fees after deduction of 1,000 rupees. यूनिवर्सिटी सभी प्रोसीजर्स से रिलेटेड डेडलाइंस और बाकी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के नोटिस ऑनलाइन पोर्टल पे ही अपडेट करती है। अब ये तो हो गई उन स्टूडेंट्स की बात जो रिफंड के लिए एलिजिबल हैं, पर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको विड्रॉल प्रोसेस के टर्म्स एंड कंडीशंस बताए थे। तो अब बात उन स्टूडेंट्स की होगी जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एलिजिबल नहीं है फॉर द रिफंड ऑफ फीस। Firstly, the candidates who have not applied online for the withdrawal of admission within the specified time period after paying the part academic fees of 40,000 rupees, जो नोटिफाइड काउंसलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ही अपडेट किया जाता है, वो फीस रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकेंडली, जिन कैंडिडेट्स का नाम सभी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के बाद लिस्ट ऑफ फाइनल एडमिटेड कैंडिडेट्स में इंक्लूड हो जाता है, those candidates shall not have the right to claim any fees refund. Please note that candidates must have to withdraw his or her admission through online mode only, और ऑफलाइन मोड में फीस रिफंड से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं की जाती है। अब ये तो उन कोर्सेज की बात थी जो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन कंसिडर करते हैं, पर जाहिर सी बात है कि रिफंड तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी होता है जो ऑफलाइन प्रोग्राम से हैं। ऐसे कोर्सेज में फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिलने के बाद कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू विड्रॉ द एडमिशन अप टू 5 PM ऑफ द डेट जो यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल में नोटिफाई करेगी। विड्रॉल की सभी रिक्वेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही आपको यूनिवर्सिटी के फैसिलिटेशन सेंटर में पर्सनली सबमिट करनी होगी, जिसके बाद आपको प्रॉपर विड्रॉल रिसीट इशू की जाएगी। इस केस में कैंडिडेट्स को अपनी ओरिजिनल एडमिशन स्लिप की दोनों कॉपीज़ सरेंडर करनी होंगी जो काउंसलिंग के टाइम पे इशू की जाती हैं। एडमिशन स्लिप की ओरिजिनल कॉपीज़ के बिना विड्रॉल की कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। लास्टली, यहाँ भी अगर किसी कैंडिडेट का नाम फाइनल एडमिटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आ जाता है तो वो स्टूडेंट किसी भी तरीके के फीस रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब एक केस है कि अगर आपने कॉलेज अलॉट होने के बाद बैलेंस फीस पेमेंट कर दी है तो 40,000 का रिफंड पहले आप यूनिवर्सिटी से प्रोसेस करवा के 1,000 की डिडक्शन के साथ 39,000 वापस ले सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन ही अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद कंसर्न कॉलेज से अप टू 5,000 की डिडक्शन के बाद आपको बैलेंस फीस जनरली 10 से 15 दिनों में मिल जाती है। आपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट किए होंगे वो आपको हैंड टू हैंड ही वापस मिल जाएंगे।
अगर आपकी सीट स्पॉट राउंड में अपग्रेड हो जाती है तो 5,000 का डिडक्शन करके आपको रिमेनिंग फीस वापस मिल जाएगी और नए कॉलेज में फिर आपको बैलेंस फीस सबमिट करवानी होगी। टू पुट इट इन शॉर्ट, लास्ट में अगर आपका एडमिशन कैंसिल हुआ और उस सीट के अगेंस्ट यूनिवर्सिटी ने कोई नया एडमिशन करके सीट भर दी तो आपकी फ़ीस अप टू 5,000 डिडक्शन करके वापस हो जाएगी। अगर कैंडिडेट की कैंसिल सीट के अगेंस्ट कोई नया एडमिशन नहीं किया जाता है और वो सीट खाली ही रह जाती है तो आपकी फ़ीस फॉरफिट कर दी जाएगी और आपको सिर्फ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉलेज से वापस मिलेगा। तो आज की वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि विड्रॉल और फीस रिफ़ंड का कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर ने पोस्ट किया था, तो आप समझ जाइए कि कितना क्लोजली हम नज़र रखते हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और क्वेरीज़ पे। तो आपको भी कंजूसी क्यों ही करनी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगे तो अपनी अप्रिसिएशन कमेंट्स के थ्रू हमें भेजते रहिए और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी भी हो तो उसे बेहिचक पोस्ट कीजिए। टेक केयर टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।